मैं पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि भीषण परिस्थितियों में जिस तरीके से बजट को लाया गया है उसने लोगों को चौंकाया। और पूरे देश में शायद लोग इतने आशंकित थे कि न जाने इस कोरोना की महामारी कहां पर लोगों को लाकर के खड़ी करेगी। लेकिन आज आपने देखा कि कितना उत्साह और उल्लास का माहौल है। और अवस्थापना के विकास को को हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर का हो, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी देखा गया और शीर्ष अवस्थापनाओं को भी देखा गया। तो यदि देखेंगे तो ये बजट बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जहाँ तक शिक्षा का विषय है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए और देश की वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसका बहुत स्वागत हुआ है, बहुत उत्सव है, उल्लास है। और उसको क्रियान्वित करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को दिया है। लेकिन यदि मैं मोटी कहूँगा तो हमने ये कहा था कि इस नई शिक्षा नीति को अंतिम छोर तक के बच्चे तक सशक्त तरीके से लेके जाना है। उसके लिए एक मॉडल तैयार किया, 15,000 अटल आदर्श स्कूल, जहाँ एक ब्लॉक में बेसिक स्कूल होगा, एक जूनियर होगा, एक हाई स्कूल होगा, एक इंटर कॉलेज होगा, उनको उस ब्लॉक में सशक्त तरीके से किया जाएगा। ऐसे 15,000 स्कूलों को जो मॉडल ऐसे आदर्श बनेंगे जो अन्य स्कूलों को लीडरशिप देंगे। वहीं हमारा जो स्कूली शिक्षा की दिशा में यदि देखेंगे तो 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण करने का जो निष्ठा का अभियान है, उस अभियान को भी गतिशीलता मिलेगी। और स्कूली शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय और हमारे नवोदय विद्यालय, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसको भी अतिरिक्त इस समय उसकी अवस्थापनाओं के लिए बजट मिला। जहाँ तक उच्च शिक्षा का देखेंगे तो उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन, उसके गठन करते ही उसके 4 अन्य परिषद बनेगी। एक क्रियान्वयन की होगी, एक मूल्यांकन की होगी, एक क्रियान्वयन की होगी, प्रशासन की होगी, एक फाइनेंस की होगी। और उसके माध्यम से तेज़ी से काम करना, जहाँ ये काम करना शुरू करेगा वहीं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, क्योंकि इस देश में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है। 50,000 करोड़ रुपए कोई शायद सोच भी नहीं सकता था। उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान करना। और इधर हमारे लेह लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे जो मातृभाषा में इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे, तो उसके लिए जो भाषाओं का जो अनुवाद का है, उस अनुवाद के संस्थान को ऐसे भाषा विश्वविद्यालय, ताकि मेरे देश की सभी भारतीय भाषाएं सशक्त हो सकें, उसके संस्थान का भी बनाया। तो 9 शहरों में हम हब बनाएंगे, शिक्षा के हब को बनाएंगे। और 3,000 करोड़ रुपया केवल अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से दिया, ताकि ये जो युवा इंजीनियरिंग करके आते हैं वो और सक्षम होकर के बाहर निकल सकें। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी हैं इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में। हमको इस बजट में मुझे भरोसा है कि ये जो बजट है इससे हम नई शिक्षा नीति को और तेज़ी से नीचे तक लेकर के जा सकेंगे। और इस देश में एक बार होड़ थी विदेश जाने की, होड़ थी पैकेज की। अब न विदेश जाने की होड़ होगी और न पैकेज की होड़ की। पैकेज की होड़ पेटेंट में बदल जाएगी, क्योंकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ का शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जाएंगे। लोग यहाँ अपना पेटेंट तैयार करेंगे पूरी दुनिया के लिए। और जो छात्र बाहर जाते थे अब उनको जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम दुनिया की शीर्षस्थ 100 विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान में आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारे जो शीर्षस्थ विश्वविद्यालय वो वहाँ जाएंगे। हम क्रेडिट बैंक बना रहे हैं, जो हस्तांतरण होगा। जो बच्चा आज अमेरिका में पढ़ रहा है वो यहाँ उसका मूल्यांकन हो सकता है, जो यहाँ पढ़ रहा है वो वहाँ मूल्यांकन हो सकता है। और इसीलिए हमने स्टडी इन इंडिया को कहा है, आओ भारत में आओ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि इस समय भी ऐसी परिस्थितियों में 50,000 से अधिक छात्रों ने स्टडी इन इंडिया, जो विदेशी छात्र हैं, स्टडी इन इंडिया के तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। और आज आसियान देशों के, आज ही सुबह आसियान देशों के साथ मैं जुड़ा था। आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र हमारे IIT में यहाँ शोध के लिए आ रहे हैं। और स्पार्क के तहत दुनिया के
129 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। इसलिए स्टे इन इंडिया का हमने आह्वान किया है कि जो छात्र बाहर जा रहे हैं, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी अवस्था अपने हम इस देश के अंदर दे रहे हैं। सभी विषयों की छूट होगी, जो चाहे विषय ले सकते हो, जब चाहे आप छोड़ सकते हो, जब चाहे आ सकते हो। आप जहाँ छोड़ करके गए हो वहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हो। यदि 1 वर्ष में भी छोड़ रहे हो तो निराशा हताशा हासिल नहीं आएगी, बल्कि आपको 1 वर्ष में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष में छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष में छोड़ रहे हैं तो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 2 वर्ष में छोड़ने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब मेरी परिस्थितियाँ ठीक हैं और मुझे आगे बढ़ना है, आप आइए, जहाँ पर आप छोड़ के गए थे आप वहीं से आगे शुरू कर सकते हैं। तमाम शोध अनुसंधान से लेकर के और खुली पूरा मैदान खाली है। तो मुझे लगता है कि अब देश पूरी दुनिया के शिक्षा का हब बनना शुरू हो गया। इसीलिए तो नई शिक्षा नीति में आज कैम्ब्रिज ने भी बोला है कि जो व्यापक परिवर्तन के साथ जो नई शिक्षा नीति भारत की आई है वो विश्व के लिए ऐतिहासिक है। ये पूरी दुनिया मानने लगी। मुझे भरोसा है कि हम ज्ञान के एक विश्व का जो ज्ञान का एक ऐसा भंडार कोष बनाएंगे, महाशक्ति बनेगी, और उस महाशक्ति बनने की दिशा में ये नई शिक्षा नीति बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। क्योंकि लोगों को मालूम है ये नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरेक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है। और यदि अंतिम छोर तक को देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना है इस समय भारत शिक्षा की दृष्टि।